कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो कॉलिंग ऐप जूम के जरिए वो मीडिया कर्मियों से जुड़े उनसे बात की। राहुल ने कहा कि लोगों के बीच से कोरोना वायरस जुड़ा डर का माहौल खत्म करने की जरूरत है। उस पर जोर देते हुए कहा कि इस संकट के खिलाफ सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्रियों पर विश्वास करना एवं राज्यों को साझेदार बनाना होगा। राहुल ने कहा, हमें छोटे कारोबारों, मजदूरों की मदद करनी होगी। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, अगर हम अभी मदद नहीं करते तो बेरोजगारी की सुनामी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर हमें लॉकडाउन से बाहर निकलना है तो हमें डर खत्म करना होगा। यह बताना होगा कि कोरोना वायरस 99% लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। जिन 1 या 2% लोगों के लिए यह खतरनाक है, उनकी हमें सुरक्षा करनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमें यह बोलना होगा कि मैं मीडिया से हूँ, कांग्रेस से हूँ, आरएसएस से हूँ या भाजपा से हूँ। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान के अंदर से डर निकालना होगा। कांग्रेस के नेता के मुताबिक सरकार को अब अपने कार्यों में थोड़ी पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। लॉकडाउन खोलने के लिए मापदंडों को समझने की जरूरत तो है। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार भारत के लोगों से उन मापदंडों के बारे में बताए जिनका उपयोग वो करेंगे। उन्होंने कहा, आज स्थिति सामान्य नहीं है, इसमें सामान्य समाधान नहीं निकलने वाला है। अगर हम विकेंद्रीकरण करके इस लड़ाई को जिला स्तर तक ले जाएं तो समाधान निकल के आ सकता है। अगर हम इस लड़ाई को पीएमओ तक रखेंगे तो हार हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को जिला अधिकारियों पर भरोसा करना ही होगा। अगर हम इसे केंद्रित करते हैं तो दिक्कत होगी। उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री मोदी इस लड़ाई में राज्यों को साझेदार बनाए। कांग्रेस नेता के मुताबिक एक मजबूत प्रधानमंत्री के साथ हमें मजबूत मुख्यमंत्री, मजबूत डीएम और भी बहुत सारे मजबूत होना चाहिए लोग चाहिए जो समस्या को ज़मीन पर ही ख़त्म कर सकें। राहुल ने कहा कि एक बहुत ही मजबूत भावना है कि बिना देरी के एमएसएमई क्षेत्र के लिए पैकेज, गरीबों का पैसा दिया जाए, हमारे प्रवासियों के लिए एक रणनीति बनाएं और लॉकडाउन खोलने के लिए ठीक से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक आपात स्थिति में हैं, हमें पूरी तरह से न्याय योजना के विचार की आवश्यकता है। हमें तुरंत भारत के 50% सबसे गरीब लोगों को 7500 रुपये देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर प्रवासी मजदूरों को रोकना बिल्कुल गलत और अमानवीय है। एक सवाल के जवाब में गांधी ने यह भी कहा कि पीएम केयर्स कोष का ऑडिट होना चाहिए। आरोग्य सेतु से जुड़े सवाल पर राहुल ने कहा, इस ऐप को हैकर्स ने क्रैक कर दिया है। मेरा इतना कहना है कि आप इसे अपने ओपन सोर्स कीजिए। सिंगापुर के ऐप में ऐसा ही है। पारदर्शिता लाकर सरकार कोई भी ऐप चला सकती है। धन्यवाद दोस्तों।